लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे क्या हाई यूरिक एसिड में मखाना खाना फायदेमंद होता है। तो आइए मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे बोलना चाहूंगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। आजकल खराब जीवन शैली और असंतुलित खान पान के कारण यूरिक एसिड का बढ़ना एक आम समस्या बन गई है। हाई यूरिक एसिड के कारण गठिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं, जिससे जोड़ों में तेज दर्द, सूजन होती है। यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से लोगों को हाथों और पैरों को, जोड़ों को हिलाने में परेशानी और दर्द होता है। इसकी वजह से व्यक्ति रोजाना के काम करने में असहजता महसूस करता है। इसकी वजह से लोगों की लाइफ स्टाइल प्रभावित होती है। लेकिन ऐसे में आप मखाने का सेवन कर सकते हैं। ये लो कैलोरी और हाई पोषण प्रदान करता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और कई महत्वपूर्ण मिनरल्स पाए जाते हैं। क्या मखाना हाई यूरिक एसिड के लिए सुरक्षित है? यूरिक एसिड शरीर में प्यूरिन के टूटने से बनता है। जब किडनी इसे शरीर से सही तरीके से बाहर नहीं निकाल पाती है तो ये रक्त में जमा होने लगता है और जोड़ों में क्रिस्टल के रूप में जम जाता है। इससे दर्द और सूजन होती है। हाई प्रोटीन और अधिक प्यूरिन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन यूरिक एसिड को बढ़ा सकता है। ऐसे में आप मखाने का सेवन कर सकते हैं। मखाना लो प्यूरिन फूड्स में आता है। इसका अर्थ है कि इसमें प्यूरिन की मात्रा बहुत कम होती है और ये यूरिक एसिड के स्तर को नहीं बढ़ा पाता है। इसके अलावा ये शरीर में अल्कलाइन प्रभाव डालता है, जो यूरिक एसिड को संतुलित करने में मदद कर सकता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो जोड़ों के दर्द और सूजन को कम कर सकता है। हाई यूरिक एसिड के मरीजों के लिए मखाने के फायदे। प्यूरिन की मात्रा कम होना। मखाना प्यूरिन की कम मात्रा वाला खाद्य पदार्थ है। इसके हाई यूरिक एसिड मरीजों के लिए एक सुरक्षित विकल्प बनता है। ये यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ाने के बजाय इसे कंट्रोल में करने में मदद करता है। शरीर को डिटॉक्स करता है। मखाना शरीर के डिटॉक्स करने में मदद करता है और किडनी के कार्य में सुधार करता है। जैसे शरीर से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और यूरिक एसिड संतुलित रहता है। सूजन और दर्द कम करता है। मखाने में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो गठिया और जोड़ों के दर्द में को कम करने में मदद करता है। ये उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जिन्हें गाउट या गठिया की समस्या होती है। वजन कंट्रोल में रखने में सहायक। मखाना कैलोरी में कम और फाइबर में उच्च होता है, जिससे वजन घटाने में मदद करता है। अधिक वजन भी यूरिक एसिड बढ़ाने का एक कारण हो सकता है, इसलिए वजन को कंट्रोल करना जरूरी है। किडनी के कार्य में सुधार। मखाने के मौजूद एंटीऑक्सीडेंट किडनी को स्वस्थ बनाए रखने और इसके कार्य को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है, जिससे शरीर से यूरिक एसिड सही तरीके से बाहर निकलता है। हाई यूरिक एसिड वाले लोगों को मखाना कैसे खाना चाहिए? मखाना को कई तरीकों से खाया जा सकता है, लेकिन हाई यूरिक एसिड वाले लोगों को इसे अधिक घी या तेल में तलने से बचना चाहिए। इसे हल्का भूनकर या दूध में डालकर सेवन करना अधिक फायदेमंद होता है। मखाना हाई यूरिक एसिड के मरीजों के लिए बेहतरीन सुपरफूड है। ये न केवल यूरिक एसिड को कंट्रोल में करता है, बल्कि शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है, सूजन कम करने और वजन कंट्रोल करने में सहायक होता है। हालांकि संतुलित आहार और नियमित एक्सरसाइज के साथ ही इसका सेवन करना अधिक लाभदायक है। अगर आपको यूरिक एसिड की समस्या है तो आप अपने आहार में मखाना शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें, उसके बाद ही
इसको अपनी डाइट में शामिल करें। हालांकि एक अच्छा विकल्प है, ये नाश्ते में सुबह भी एक काम आ सकता है, रात में भी काम आ सकता है, दिन में भी काम आ सकता है, शाम को भी काम आ सकता है, और मखाने की खीर भी बना के आप खा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा अवश्य बताएं। धन्यवाद।